लॉन्ग बॉडी फ्रॉक की ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे। लॉन्ग बॉडी फ्रॉक के लिए मेजरमेंट फुल लेंथ 26 इंच, अक्रॉस बैक 12 इंच, चेस्ट 24 इंच, वेस्ट 22 इंच, बॉडी लेंथ 14 इंच। ये लॉन्ग बॉडी फ्रॉक है, इसलिए हमारी जो बॉडी की लेंथ है वो 14 इंच है। नॉर्मल जो बॉडी लेंथ होती है फ्रॉक में वो होती है हमारी 10 इंच। स्लीव लेंथ 5 इंच, बॉटम 8 इंच। सबसे पहले हम लेंथ निकालेंगे, फुल लेंथ प्लस सीम अलाउंस प्लस टर्निंग, इन सब का टोटल करने के बाद जो टोटल आएगा उसमें से हमें अपनी बॉडी लेंथ माइनस करनी है। फुल लेंथ 26 इंच, सीम अलाउंस, यहां पर हमें सीम अलाउंस 1.5 रखना है, आधा इंच, क्योंकि आधा इंच हमारा तीरे को ज्वाइन करने में, आधा इंच योक को, जो हमारी बॉडी है बॉडी को, और जो हमारा विड्थ होगा उन दोनों को आपस में ज्वाइन करने के लिए चाहिए। तो हमें यहाँ पर 1.5 1.5 इंच सीम अलाउंस रखना होगा। टर्निंग आप अपनी इच्छा अनुसार बारीक रखनी है, आधा इंच, पिको करनी है आधा इंच, ज्यादा चौड़ा जो पट्टा मोड़ते हैं टर्निंग के लिए ज्यादा रखने हैं आप 1.5 इंच रखिए, फेसिंग देनी है तो आधा इंच रखिए। हम यहाँ पर पिको के लिए या बारीक बारीक टर्निंग के लिए हम यहाँ आधा इंच ऐड करके चलेंगे। 26 प्लस 1.5 प्लस हाफ इजिकल टू 28 इंच। अब ये जो हमारा टोटल है 28 इंच, 28 इंच में से हम अपनी बॉडी लेंथ माइनस करेंगे, प्लस 1 इंच हम इसमें सीम अलाउंस रखेंगे। जो हमने ये 1.5 टोटल लेंथ में रखा है, यहां से हम 1 इंच बॉडी लेंथ के लिए देंगे, तो यहां पर हम 15 इंच हमारी बॉडी लेंथ होगी। 15 इंच बॉडी लेंथ की आप कपड़े पर कटिंग करते वक्त 15 इंच रखेंगे, ठीक है। ये हमारी होगी 15 इंच बॉडी लेंथ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बॉडी लेंथ लेंगे 15 इंच। इसमें ये जो फ्रॉक है बॉडी लेंथ हमारा, इसमें बॉडी की लेंथ ज्यादा होती है और विड्थ की कम होती है। ये हमने यहां से यहां तक बॉडी लेंथ रखी है 14 इंच तैयार करनी है। 1 इंच इसमें हमने ऐड किया, आधा इंच यहाँ और आधा इंच यहाँ तीरे पे सीम अलाउंस ज्वाइन करने के लिए चाहिए। तो यहां से यहां तक हमने 15 इंच रखा। तीरा है हमारा 12 इंच, अक्रॉस बैक का हाफ करेंगे 6 इंच, लेंथ से अंदर की तरफ आएंगे, 6 इंच पर निशान लगाएंगे तीरे का, आर्म होल अक्रॉस बैक का हाफ प्लस हाफ इंच, अक्रॉस बैक हमारा 12 इंच है, 12 इंच का हाफ किया 6 इंच, 6 इंच में हाफ किया 6.5, 6.5 इंच। तीरे से डाउन आएंगे 6.5 आर्म होल के लिए। ये रेखा हमने आर्म होल की ली। आर्म होल की रेखा लेने के बाद चेस्ट निकालेंगे। चेस्ट के लिए चेस्ट डिवाइड बाई 4 प्लस 1 इंच, 24 को 4 से डिवाइड करने पर 6 इंच प्लस 1 इंच इज इक्वल टू 7 इंच। लेंथ लाइन से यहां पर हम चेस्ट लाइन का निशान लगाएंगे 7 इंच पर। ये हमने यहां से यहां तक 7 इंच पर निशान लगाया। अब वेस्ट विड्थ निकालेंगे। वेस्ट विड्थ के लिए
वेस्ट डिवाइड बाई 4 प्लस 1 इंच। 22 को 4 से डिवाइड करेंगे 5.5, 5.5 इंच। 1 इंच प्लस करेंगे 6.5, 6.5 इंच। ये जो हमारी बॉडी लेंथ की बॉटम है, यहां से हम अंदर की तरफ निशान लगाएंगे 6.5 इंच पर 6.5 वेस्ट के लिए। वेस्ट डिवाइड बाई 4 प्लस 1 इंच इज इक्वल टू 6.5। ये यहां से यहां तक चेस्ट लाइन को वेस्ट लाइन से मिलाएंगे। नेक विड्थ निकालेंगे। नेक विड्थ के लिए जो फॉर्मूला है, चेस्ट डिवाइड बाई 12। 24 को 12 से डिवाइड करने पर 2 इंच। नेक लेंथ चेस्ट डिवाइड बाई 6। 24 को 6 से डिवाइड करने पर 4 इंच। नेक की जो चौड़ाई रखेंगे फ्रंट और बैक दोनों की 2 इंच, और लेंथ रखेंगे फ्रंट पार्ट में 4 इंच, और बैक पार्ट में हम कम ज्यादा अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। लेंथ लाइन से अंदर की तरफ आएंगे, 2 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमने 2 इंच पर निशान लगाया। नीचे हमने यहाँ पर 4 इंच पर निशान लगाया। चाहे आप गोल गला बनाइए, चाहे आप कुछ शेप दीजिए, गला चाहे कैसा भी बनाइए। कॉलर का बनाना है तो यहाँ 4 इंच नहीं रखना है, 2.5 इंच रखना है फ्रंट में, और आधा इंच, पौना इंच रखना है बैक में। उस कंडीशन में हमें बैक या फ्रंट ओपन रखनी होती है अगर हम कॉलर लगाएंगे तो। ये हमारे फ्रंट नेक हो गया। 4 इंच हमने यहाँ लेंथ रखी है और 2 इंच विड्थ रखी है नेक की। बैक की विड्थ जो है हमारी 2 इंच होगी, और लेंथ होगी हमारी अपनी इच्छा अनुसार जितनी हम रखना चाहें, 2 इंच, 2.5, 3 या 4 से ज्यादा डीप नेक जितना रखना चाहे हम बैक में रख सकते हैं। अब हम यहाँ पर तीरा डाउन करेंगे, आधा इंच पर निशान लगाएंगे। नेक विड्थ से ला करके तीरे को डाउन करेंगे। ये हमने तीरा डाउन किया। तीरा डाउन करने के बाद जो ये रेखा बची इसका हाफ करना है, आधा इंच अंदर की तरफ आना है, और इसको जो तीरा डाउन किया है यहां से इस प्रकार से मिलाना है। ये मिलाने के बाद हम इसकी फ्रंट आर्म होल की शेप करेंगे। यहां से उठाएंगे, ये हमारे फ्रंट आर्म होल की शेप है। ये हमारे फ्रंट आर्म होल की शेप है। बैक आर्म होल की शेप हम बैक पार्ट इसी में शो कर रहे हैं, तो ये हमारे बैक आर्म होल की शेप है। इसके हाफ से उठाना है और यहाँ लाके चेस्ट लाइन से मिला देना है। ये हमारे फ्रंट एंड बैक दोनों ही के पीस है। ये हमारी फोल्ड साइड है, ये हमारी ओपन साइड है। क्योंकि हम यहाँ गला बना रहे हैं ओपन, इसमें कोई कॉलर या बैन नहीं लगा रहे हैं। अगर आप कॉलर बैन लगाते तो बैक ओपन या फ्रंट ओपन जैसी मर्जी रख सकते हैं। ये हमारी फोल्ड साइड है। ये यहाँ से यहाँ तक बॉडी लेंथ है। तो ये हमारे बॉडी पार्ट फ्रंट और बैक हो गया। अब हम लेंगे विड्थ की लेंथ। विड्थ की लेंथ देखिए यहाँ पर हमारी 26 इंच फुल लेंथ है। अब 26 इंच में हमने सीम अलाउंस और टर्निंग ऐड किया, 28 इंच हो गया था। बॉडी लेंथ हमने यहाँ माइनस किया 15 इंच। 15 इंच में से 28 इंच में से 15 इंच माइनस किया तो हमारा जो बचा 13 इंच, ये बची हमारी विड्थ की लेंथ। अब यहाँ पर हम 13 इंच पर विड्थ की लेंथ का निशान लगाएंगे। इंच पर हमने यहाँ विड्थ की लेंथ का निशान लगाया। जो घेरे की चौड़ाई रखनी है हमने विड्थ की, नीचे हमारा जो घेरा होगा उसकी जो चौड़ाई रखनी है वो रखनी है हमें
डिवाइड बाई 2 प्लस 12 इंच। यहाँ पर आप जितना भी घेर रखना चाहे कम ज्यादा कर सकते हैं। 24 इंच चेस्ट है, 24 का हाफ किया 12 इंच, 12 में 12 प्लस किया 24 इंच। जो हम यहाँ विड्थ लेंगे वो हमारी विड्थ होगी 24 इंच। विड्थ डिपेंड करता है, आप कम ज्यादा रख सकते हैं। ये विड्थ की लेंथ है और ये विड्थ की जो घेरा है उसकी चौड़ाई है। ये वाला जो हमारा बचा हुआ यहाँ से, ये हमारी फिटिंग के निशान जो हमारी बॉडी का है उसमें हम आधा इंच हमारा लूजिंग और आधा इंच हमारी जो सिलाई का होता है वो हो जाता है। फिर यहाँ पे जो हमने ये ज्यादा लिया है ये सारा हमारा गैदरिंग का बुक लेती है, चुन्नटे डलती हैं। चुन्नटे चाहे हम धागा 5 नंबर का पखिया लगा करके धागे को खींच कर लगाएं, प्लीट डालें, किसी भी रूप में हम यहाँ गैदरिंग करें, ये सारा जो हमारा मार्जिन है ये सारा इकट्ठा होकर हमारा यहाँ इकट्ठा हो जाता है इतने हिस्से में। ये जो हमारे निशान है बॉडी के वेस्ट का, ये वाला सारा यहाँ पर। अब जब यहाँ पर ये सारा इकट्ठा हो जाएगा तो हमारी जो लुकिंग होगी फ्रॉक की, ये यहाँ से ऐसे हो जाएगी। अब ये वाला जो हमारा ये कोना निकल जाता है, इसकी आप अगर सेव करना चाहें तो यहाँ पर आप इसकी सेव कर सकते हैं। यहाँ से 3 इंच ऊपर जाइए, 3 इंच ऊपर जाने के बाद और ये हल्की हल्की सेव ला करके यहाँ पर मिला दीजिए। ज्यादा गहरी अगर करनी होती है तो आप इस तरीके से ज्यादा गहरी करेंगे। कोई भी शेप आप करना चाहें इसमें शेप कर सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक 24 इंच इस फॉर्मूले के अनुसार ये सारी चुन्नटी हो जाएगी, यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी। ये जो हमारी ये लेंथ है ये है हमारी यहाँ से यहाँ तक 13 इंच, और ये टोटल लेंथ होगी हमारी फुल लेंथ और ये फोल्ड साइड है हमारा। और 13 टोटल है 28 इंच यहाँ से यहाँ तक। ये हमारी फ्रंट बैक लॉन्ग बॉडी फ्रॉक की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसमें अगर आप स्लीव लगाना चाहते हैं तो स्लीव लेंथ हमारी 5 इंच। स्लीव का फार्मूला जो है स्लीव लेंथ प्लस सीम अलाउंस प्लस टर्निंग। स्लीव लेंथ 5 इंच है, सीम अलाउंस हाफ इंच, टर्निंग 1 इंच इजिकल टू 6.5 साढ़े 6 इंच हमारी स्लीव लेंथ। जब आप कपड़े पर कटिंग करेंगे तो इस फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे। आप इसमें टर्निंग कम ज्यादा अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। फिर इसकी बॉटम का हाफ करेंगे प्लस 1 इंच या 1.5 रख सकते हैं। बॉटम 8 इंच है, 8 इंच का हाफ किया 4 इंच प्लस 1.5 इजिकल टू 5.5 साढ़े 5 इंच। ये हमारी लेंथ है और ये हमारी बॉटम की विड्थ है। और जो स्लीव की हम विड्थ रखेंगे वो रखेंगे अपने आर्म होल के हिसाब से। आर्म होल हमारा जितना होता है उसी हिसाब से हम
स्लीव की विड्थ रखते हैं। डिपेंड करता है आप स्लीव कैसी बना रहे हैं, पफ स्लीव बना रहे हैं या नॉर्मल बना रहे हैं। यहाँ पर अगर पफ स्लीव थोड़ा पफ देना चाहते हैं तो उसका जो फॉर्मेट है चेस्ट डिवाइड बाई 4 प्लस 2 इंच। जितनी भी चेस्ट है उसको डिवाइड करना है 4 से। 4 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर हमारा 24 को 4 से डिवाइड करेंगे 6 इंच प्लस 2 करेंगे 8 इंच। पफ डालने के लिए यहाँ पर हल्का सा, तो यहाँ पर विड्थ ले लेंगे यहाँ पर 8 इंच। ये हमारी जो विड्थ है इस फॉर्मेट के हिसाब से है। ये स्लीव लेंथ है, फोल्ड साइड है यहाँ पर, स्लीव लेंथ। ये ओपन साइड है, ये फोल्ड साइड है। ओपन साइड की तरफ, ओपन साइड की तरफ हम डाउन आएंगे। चेस्ट डिवाइड बाई 12 प्लस 1 इंच। चेस्ट 24 इंच है, 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 इंच, 2 इंच में प्लस करना है हमने यहाँ पर 1 इंच। चेस्ट डिवाइड बाई 12 प्लस 1 इंच इज इक्वल टू 3 इंच। 3 इंच ओपन साइड से निशान लगाएंगे और यहाँ पर लग करके सेव कर देंगे। 1.25 इंच यहाँ आएंगे और ये हल्की हल्की हम ये सेव करेंगे। ये वाली फ्रंट है और ये वाली बैक की सेव है। बॉटम हमारी यहाँ 5.5 आएगी, 5.5 पे यहाँ पर निशान लगाएंगे। या अगर आपको यहाँ बॉटम में भी चुन्नट डालनी है ऊपर की तरफ जैसे डाली है, या 2 इंच प्लस करके इस फॉर्मूले के हिसाब से हमने लिया है विड्थ, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ 1.5 इंच अंदर की तरफ आएंगे। 1.5 इंच अंदर की तरफ आने के बाद और इसको मिला देंगे। अगर यहाँ पर भी चुन्नटें डालनी है तो ये चुन्नटें डल जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी खट्टी और ये आपकी 5.5 इंच बॉटम तैयार हो जाएगी। हमने यहाँ एक्स्ट्रा लिया 8 इंच, 1.5 इंच अंदर की तरफ आए हैं, ये 1.5 इंच। 1.5 इंच जब हम अंदर की तरफ आए हैं, 8 में से 1.5 इंच माइनस करेंगे यहाँ पर 6.5 इंच। 1 इंच की हम यहाँ चुन्नटें हल्की हल्की डाल देंगे, ज्यादा करनी है ज्यादा ही डल जाएगी। ये यहाँ पर यहाँ आपका जो इकट्ठा होके चुन्नट डलने के बाद तैयार होगा मोरी, वो 5.5 इंच तैयार होगी। ये स्लीव की ड्राफ्टिंग हो गई है। अगर सिंपल बनानी है तो यहाँ पर आपने 2 इंच ऐड नहीं करना। उस कंडीशन में आपको जितनी आर्म होल है, आर्म होल जितना लिया 6.5 इंच, तो विड्थ हम यहाँ पर 7.5 इंच रखेंगे बस। और बॉटम, बॉटम हमारी यहाँ 5.5 इंच ही होगी, उससे ज्यादा नहीं लेनी है। थोड़ी हल्की चुन्नटें डालने के लिए हमने ये फॉर्मेट जो हमारा फार्मूला है यूज किया है। ये हमारी लॉन्ग बॉडी फ्रॉक की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हुई।